तो गाइज़ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग ट्यूबर। तो गाइज़ आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक प्रिंटर को। HP कंपनी का प्रिंटर है गाइज़। ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। तो गाइज़ हमसे ऑर्डर किया तो आपको ये HP के डब्बे में आया। इसमें अमेज़ॉन का कुछ मुझे ऊपर से दिखा नहीं, इसमें सिर्फ एक कागज़ है ऊपर अमेज़ॉन का, और ये अमेज़ॉन ने अपना एक बिल टाइप दिया है। तो गाइज़ मैं करता हूँ इसको अनबॉक्स और आपको बताता हूँ। तो गाइज़ इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इस पर प्राइस दी हुई है 17,536 रुपये। बाकी हमको अमेज़ॉन से बुलाया तो 16,000 रुपये का पड़ा है। तो गाइज़ मैं कर रहा हूँ इसको अनबॉक्स और देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है, फिर आपको बताता हूँ। और गाइज़ इसका रिव्यू दे रहा हूँ मैं, और आपको इसका यूजेस भी बताऊँगा मैं इसी वीडियो में। तो गाइज़ ये खोला सबसे पहले, तो ये पावर कॉर्ड है, ये USB केबल है। उसके बाद गाइज़ बात करें तो ये अपने पेजेस को सपोर्ट करने के लिए पोस्टर सपोर्टर है। ये एक पार्ट मैं करता हूँ पहले बाहर। तो ये पहला लुक मैं आपको देने जा रहा हूँ अपने प्रिंटर का। पहले मेनली बात करें तो ये ब्लैक कलर का है, और ये आप देख सकते हैं इसका पहला लुक। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। आज बात करें तो इसके अंदर ये जो चीज़ें आई है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ये कागज़ आए हैं, छोटी मोटी ज्ञान की बातें, जो कि एक गाइड है, और एक इसके अंदर इसकी सीडी आई है जो ड्राइवर सीडी है। उसके बाद गाइज मैं इसको करूँगा बाहर। आपको एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कहाँ क्या चीज़ है। यहाँ पे गाइज पेज रखने का, पेज सेटअप करने के लिए आपके पास पोस्टर सेटअप मिलेगा, वो यहाँ लग जाएगा। उसके बाद ये ऑपरेटिंग करने के लिए पूरी बटन दी है, आप कैसे क्या ऑपरेट करेंगे। और मैं ऊपर का पार्ट आपको खोल के दिखाता हूँ, जिससे आप फ़ोटोकॉपी और स्कैनिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हो गए सामने की बात। साइड में देखें तो साइड में गाइज़ कुछ नहीं है, इसके प्लेन है। गाइज़ इसके बैक साइड की बात करें तो इसके बैक साइड पे आपको एक मिल जाएगा HP का लोगो, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट नंबर की डिटेल दी है। और यहाँ पे आपको पावर कॉर्ड जो है यहाँ पे लगेगी आपकी, और कभी आपको लैपटॉप से इसको कनेक्ट करना है तो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। और गाइज़ इसकी एक और बात है कि ये वाईफाई से भी ऑपरेट हो सकता है। जैसे आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेंगे तो उससे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइज़ अब मैंने यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने टेप वेप निकाल दिया है। अब गाइज़ इसके अंदर एक सील रहती है, वो सील खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ओपन होगा। तो सबसे पहले मैंने इसको ऊपर किया, उसके बाद ये पार्ट को ओपन किया। उसके बाद गाइज़ ये आपको दिख रहा होगा अंदर साइड में एक और ओपनिंग दी है, ये ओपनिंग यहाँ से निकलेगी। ये ओपनिंग खोली मैंने। उसके बाद गाइज़ ये नेक्स्ट स्टेप में आपको बस ये करना है कि आपको यहाँ से थर्माकोल को पहले बाहर करना है। तो गाइज़ थोड़ा धीरे करना, प्रिंटर है, थोड़ा महंगी चीज़ है, जल्दी जल्दी में आप कुछ तोड़ नहीं सकता। तो गाइज़ ये निकला। उसके बाद गाइज़ ये आपको दिख रहा होगा कार्ट्रिज है ये अंदर। तो गाइज़ ये निकलेगा ऐसे बाहर, और यहाँ से ये मैं निकाला। तो गाइज़ ये पार्ट मैं निकाल चुका हूँ। इसके बाद मैं एक बार कार्ट्रिज को पूरा बाहर करूँगा, और इसमें कौन सा लॉक है वो भी मैं निकालूंगा। गाइज़ इसमें एक सील दी है, ये सील मैं ओपन कर रहा हूँ। गाइज़ ये सील आपको ओपन करनी पड़ेगी। ये गाइज़ पूरी सील हो गई है बाहर। अब गाइज़ इस साइड में भी एक पार्ट है, ये पार्ट भी आपको यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। तो गाइज़ कुल मिला के एक आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये पार्ट निकाला, उसके बाद गाइज़ मैंने इसकी सील ओपन की है, जो कि आप वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद एक पार्ट जो यहाँ लगा था वो मैंने ओपन किया। गाइज़ अब मैं वापस इसकी कार्ट्रिज डाल रहा हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। गाइज़ ये डल गई इसकी कार्ट्रिज। अब मैं इसको वापस बंद कर रहा हूँ। ये हमारा प्रिंटर हो गया है बंद। सो गाइज़ मैंने इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये दो चीज़ आ जाएगी आपके। आप ड्राइवर मैंने CD से इंस्टॉल किया है, और आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अपग्रेड करना है तो आप नेट से डाउनलोड करके उसका अपग्रेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने जो डाउनलोड किया उसमें कोई अपग्रेड नहीं था, डायरेक्ट उसने बताया कि आपका अपग्रेडेबल है। गाइज़ मैंने इंस्टॉल कर दिया है अपना प्रिंटर जहाँ पे मुझे इंस्टॉल करना। तो गाइज़ एक बार मैं आपको इसका नाम बता दूँ, तो इसका नाम है HP LaserJet Pro MFP M126 NW। तो गाइज़ इसके अब मैं आपको यूज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइज़ बात करें तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक बटन दी है, यानी बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको वेब सर्विस मैनुअल मिल जाएगा। ये बटन प्रेस की, फिर ओके प्रेस किया। गाइज़ इसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। गाइज़ ये देखिए जब तक के ये आ गया है वेब सर्विस। तो गाइज़ यदि आपको फ़ोटोकॉपी करनी है तो आपको सबसे पहले ऊपर साइड में पेज रखना पड़ेगा। ये जैसे हम हमारा फ्रंट पेज रख रहे हैं जो हमारे चैनल का पेज है। गाइज़ इसको इस साइड पे आपको चिपकाना है, पीछे वाले साइड पे।
इस साइड पे ही आपको चिपकाना है दोनों साइड से, जब भी आपका एकदम कोने से निकलेगा। ये रखा। उसके बाद गाइज आपको ये बटन प्रेस करनी है, ग्रीन वाला जिसके ऊपर साइन बना हुआ। ये मैंने प्रेस किया, ये स्कैन हो रहा है। और ये फोटोकॉपी हो गया। सो गाइज उसके बाद ये बटन है, इस पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कॉपीज़ करना चाहते हो इससे आप ज़्यादा कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज ये बटन है, इससे आप ये जो प्रिंट निकलेगा इसको डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कैसे डार्क आप कर सकते हैं। तो गाइज इस पर प्रेस किया अपन ने और इसको आप ये डार्केस्ट पे किया क्लिक, सबसे डार्क मैं आपको करके बताता हूँ। तो गाइज़ ये हो गया। इसके बाद मैं यही चीज़ को आपको कॉपी कर रहा हूँ जो मैंने पन्ना लगा के रखा है इस पर। गाइज़ ये हो रहा है स्कैन, जब तक कि मैं ये पेज लगा देता हूँ। तो गाइज़ ये बहुत फास्ट प्रिंटर है, यदि नॉर्मल प्रिंट होता तो इसमें टाइम लगता नॉर्मल प्रिंटर में, बाकी नया। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप कितना डार्क निकल रहा है अपना प्रिंट। उसके बाद गाइज़ बात करें इससे, तो आप सेटिंग में जाकर जो आपको सेटिंग करना है वो कर सकते हैं। सिस्टम सेटअप, सर्विस, नेटवर्क सेटअप, HP वेब सर्विस। गाइस यदि आपको कुछ भी प्रिंट को काटना है तो आप यहाँ पे जाके कैंसिल कर सकते हैं। आपको जैसे कहीं पे भी कुछ भी जाकर आप बैक करना चाहे तो इससे बैक कर सकते हैं, और ये वाईफाई की की है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ इस लास्ट बटन का यूज़। तो गाइज इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप ID कॉपी कर सकते हैं। तो गाइज जैसा देखा होगा आपने आधार कार्ड के अपने को एक ही पेज पे फोटो कॉपी करना है, तो दोनों पार्ट को आप कॉपी करके एक ही पेज पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज रिड्यूस या इनलार्ज कर सकते हैं आप पेज को। दो पेज को यदि आप एक पेज पे निकालना चाहते हैं तो रिड्यूस करेंगे, और दो पेज को यदि आप आधा आधा करके निकालना चाहते हैं तो इनलार्ज करेंगे। उसके बाद गाइज ऑप्टिमाइज का ऑप्शन दिया है। उसके बाद पेपर सेटअप का ऑप्शन दिया है, सेट एज डिफ़ॉल्ट दिया है, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिया है। गाइज इतने ऑप्शन थे इसमें। यदि आप मोबाइल से कनेक्ट करके इसको यूज़ करना चाहते हैं प्रिंटर को, तो आपको 2 ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, HP स्मार्ट और HP प्रिंट सर्विस प्लगइन की, जो कि आप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज़ अब आपको हम यूज़ बताते हैं इसका कैसे यूज़ करेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर जब रेडी शो हो उसके बाद ही आपको प्रिंटर का यूज़ करना शुरू करना है। तो गाइज़ मैं अब आपको बताता हूँ आप कैसे इसको मोबाइल से कनेक्ट करके प्रिंटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले आपको सेटिंग की प्रेस करनी है। उसके बाद आपको जाना है नेटवर्क सेटअप पे। नेटवर्क सेटअप पे आके ओके दबाना है। उसके बाद वायरलेस मेन्यू आएगा, उस पर फिर से ओके दबाना है। वायरलेस डायरेक्ट लिखा आएगा, उसके बाद फिर से आपको ओके दबाना है। उसके बाद वायरलेस डायरेक्ट ऑन ऑफ आएगा तो आपको ओके दबाना है। ऑन आ रहा है ओके दबाओ। यदि ऑफ़ करना चाहे तो इधर वाली की प्रेस करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। ये ऑन किया मैंने। उसके बाद सिक्योरिटी मैंने ऑफ़ करके रखी है। आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं, पासवर्ड आएगा वो आप डालेंगे तो हो जाएगा। गाइज ये मैंने ऑफ़ किया। तो गाइज ये हो गया है अपना यहाँ का सेटअप। उसके बाद गाइज अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन से आगे का बताता हूँ क्या करना है। तो गाइज हम अब आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो गाइज सबसे पहले आपको काम करना है, आपको वाईफाई ऑन करना है। जैसे मैंने वाईफाई ऑन किया तो HP प्रिंट 6 से आ गया है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, अपने ऐप पे जाना है। HP स्मार्ट का जो ऐप डाउन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऐप ओपन होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है प्रिंट फ़ोटोज़ का, प्रिंट स्कैन का, कॉपी का, प्रिंट डॉक्यूमेंट का, मोबाइल फैक्स का, स्मार्ट टास्क का, कैमरा स्कैन का। तो गाइज इसमें बेसिकली प्रिंटर में 3 ही चीज़ें हैं। आप फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको एक फ़ोटो प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो गाइज माय फ़ोटोज़ में गया, यहाँ पे कैमरा में मेरे पास एक प्लान की फ़ोटो है, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। गाइज यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, आपको दिख रहा होगा। मैं डायरेक्ट प्रिंट पे जाऊँगा। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं लेआउट दिख रहा है, यहाँ पे कॉपीज़ का ऑप्शन है, कलर मोड का ऑप्शन है, पेपर साइज़ का ऑप्शन है, और मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिक करके रखिए। आप क्वालिटी करना चाहते हो ड्राफ्ट, नॉर्मल, बेस्ट कर सकते हैं। पेपर ट्रे, मेन, पेपर टाइप, फ़ोटो, ग्लॉस, पेपर। उसके बाद गाइस स्केलिंग में फिल पेज है। डॉक्यूमेंट का ऑप्शन में गाइस क्वालिटी का आएगा, पेपर ट्रे आएगा, पेपर टाइप आएगा, स्केलिंग का आएगा। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस मैं जा रहा हूँ बैक, मुझे कोई चेंजेस नहीं करने। उसके बाद गाइस ये फ़ोटो रही, इसको आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ा सकते हैं। और गाइस ये ब्लैक एंड वाइट है तो इसमें ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट निकलेगा। पेपर साइज़ लेटर है, और आप चाहे तो A4 लीगल लेटर और भी चूज़ कर सकते हैं। गाइस ये मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ अब, जैसा कि आप वीडियो में आगे देख सकते हैं।
तो गाइज़ ये देखिए यहाँ पे दिख गया है ऑप्शन। अब थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे प्रिंट देने के बाद। तो गाइज़ ये प्रिंट करना शुरू हुआ। तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिंट आ गया है। गाइज़ इसके बाद आप इससे आप डॉक्यूमेंट भी स्कैन कर सकते हैं और ये सब ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके बाद मैं आपको अब लैपटॉप से बताता हूँ आप लैपटॉप से कैसे यूज़ कर सकते हैं। आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो गाइज़ आपको कुछ भी स्कैन करना है तो आप सबसे पहले इसका जो आपको दो ऐप आएंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसमें से आपको एक तो गाइड का ऐप है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाइड का है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद गाइज़ एक और आएगा HP LJ M125126 स्कैन ड्यू। तो गाइज़ इसमें दो ऑप्शन है, सेव एज PDF, सेव एज JPG। तो गाइज़ मैंने एक पेज लगा दिया है प्रिंटर में, उसके बाद मैं आपको उसको स्कैन करके बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे सेव एज JPG पे मैंने दबाया और यहाँ पे जाके मैंने फ़ोटो सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्कैन पे सिलेक्ट किया। तो गाइज़ ये बता रहा है प्रिपेयरिंग टू स्कैन। तो गाइज़ स्कैनिंग में बेसिकली थोड़ा टाइम लगता है, एकदम जल्दी स्कैन नहीं होता है। तो गाइज़ ये स्कैन हो गया, ये फ़ोटो आ गई। इसको आप यहाँ से ब्राइटनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं आप करना चाहे तो। उसके बाद गाइज़ बात करें तो इसकी क्रॉप भी कर सकते हैं आप फ़ोटो को। जैसे मैं क्रॉप करूँगा तो ये इतना एरिया ले लेगा, इतना एरिया छोड़ देगा। उसके बाद गाइज़ आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, आप रोटेट करना चाहे तो ये रोटेट भी हो जाएगा। उसके बाद गाइज़ मैं इसको आपको जैसे सेव करना चाहो तो यहाँ से सेव कर सकते हो। तो ये क्रॉप होके एक बार और स्कैन होगा। जैसे मैंने इतना पार्ट क्रॉप किया ना, जैसे फिर से मैं इसको सेव दबाऊँगा, यहाँ पे मेरे से लोकेशन मांगेगा, मैं एंटर दबाऊँगा तो उसके बाद वो फिर से प्रिपेयर करके स्कैन करेगा। उसके बाद वो स्कैन होने के बाद वो फ़ोटो सेव होगा। अभी तो मुझे फ़ोटो सेव नहीं करनी है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो गाइज़ इसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है सेव एज PDF का। तो आप PDF के फॉर्मेट में भी इसको सेव कर सकते हैं। मैंने सेव एज PDF पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इसको चूज़ करता हूँ। ये PDF.com ये PDF फॉर्मेट में आ जाएगी। इसके बाद मैं स्कैन दबाऊँगा तो स्कैन हो जाएगा। ये जैसा कि स्कैन किया मैंने, स्कैन हो गया। बाकी मुझे अभी सेव करना है तो मैं सेव करूँगा तो अपने कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं करना है तो मैं बैक दबा रहा हूँ, तो स्कैन का नो। गाइस उसके बाद आप ईमेल एज PDF भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको स्कैन करके ईमेल कर सकते हैं खुद को। उसके बाद ईमेल एज JPG भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो JPG फॉर्मेट में इसको ईमेल कर सकते हैं। तो गाइस ये था कंप्यूटर से यूज़, और आप चाहे तो फ़ोटोकॉपी तो आप इससे ही कर सकते हैं और स्कैन भी इससे हो जाएगा आपका कंप्यूटर से। और मोबाइल से भी आप फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं, मोबाइल से भी आप स्कैनिंग करवा सकते हैं। तो गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पार्ट क्या इसका ओपन रहता है और गाइस ये पार्ट भी ओपन रहता है। तो गाइस घर में यदि आपके चूहे हैं तो एक खतरा है यहाँ पे कि चूहे घुस जाते हैं। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस एट द एंड यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट करो। आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड एट द एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।